दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है, वहीं पर अब भारत और रूस ने एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे न कि केवल दोनों देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देंगे, बल्कि दोनों देशों का व्यापार भी पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों, रूस के गैज़प्रोम बैंक ने भारतीय यूको बैंक के साथ अपना एक रुपी अकाउंट खोला है, जो कि भारत और रूस के रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की शुरुआत करने के लिए एक काफी बड़ा कदम है, जिससे भारत और रूस बिना अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किए अपना व्यापार बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे, जिसका फायदा हमें बहुत ही जल्द ही देखने को भी मिलेगा। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका ने रूस पर काफी भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और कई रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाए, जो अमेरिका और यूरोप के मार्केट में काफी प्रभावशाली थे, जिससे रूस को काफी भारी नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि गैज़प्रोम बैंक अमेरिका और यूरोपियन बाजार में कुछ खास सक्रिय नहीं था, इसीलिए इसके ऊपर अमेरिका ने ज्यादा कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए और यही वजह है कि भारत भी बड़ी ही आसानी से इस बैंक के साथ डील कर सकता है। आरबीआई के द्वारा भारतीय बैंकों को रूस के साथ रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित करने की इजाजत देने के बाद भारत ने यूको बैंक को रूस के बैंकों के साथ अपने रुपी रूबल ट्रेड अकाउंट खोलने के लिए चुना है, क्योंकि यूको बैंक भी अमेरिकी और यूरोपियन बाजार में सक्रिय नहीं है। यानी कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अमेरिका और यूरोपियन देश रूस के साथ व्यापार करने की वजह से इस बैंक पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो भी भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक अपना ज्यादातर व्यापार भारत और रूस के साथ ही कर रहा होगा, जिस पर अमेरिकी और यूरोपियन सैंक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म के तहत भारत और रूस एक दूसरे की लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, जिससे दोनों देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल बंद कर पाएंगे और तब अमेरिका भारत और रूस के व्यापार में कोई खास बाधा नहीं डाल सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की बदौलत भारत और रूस के व्यापार में स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए भारत केवल रूस के साथ ही बड़े कदम नहीं उठा रहा, बल्कि भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ भी बहुत जल्दी रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित कर सकता है, जिसके लिए हाल ही में दोनों देशों के बीच में बातचीत भी शुरू हुई है। इसके अलावा भारत कई और दूसरे देश और अफ्रीकी देशों के साथ भी लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, ताकि अमेरिकी डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम की जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकी डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता केवल भारत ही कम करना चाहता है, बल्कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के खिलाफ एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, रूस को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया गया और रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए आर्थिक बहिष्कार किया गया, इसने पूरी दुनिया को न कि केवल चौंका दिया बल्कि चौकन्ना भी कर दिया। क्योंकि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस जैसी महाशक्ति के साथ इस तरह के कदम उठा सकते हैं, तो फिर छोटे देश के साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसी अस्थिरता को देखते हुए विश्व के अधिकतर देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, ताकि उनके साथ भविष्य में रूस जैसा बर्ताव न किया जाए और वे अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होने से बचा सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये भी रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, ये खबर भारत और रूस के व्यापार की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से साल 2022 के पहले 5 महीने में ही भारत और रूस का व्यापार 18.2 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जो कि अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि केवल एक साल पहले ही भारत और रूस का कुल व्यापार मात्र 13 अरब डॉलर का था और इस साल केवल 5 महीनों में ही दोनों देश 18 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार कर चुके हैं। भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में इस बड़ी छलांग का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर के आयात को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के व्यापार में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं केवल एक साल पहले ही रूस भारत के साथ कुल व्यापार करने के मामले में 25वें स्थान पर था, जबकि इस साल केवल 5 महीनों में ही रूस 7वें स्थान पर आ चुका है। और अगर इस रफ्तार से दोनों देशों का व्यापार बढ़ता है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि केवल कुछ महीनों में ही रूस भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच जाएगा, जो कि भारत और रूस के संबंधों को पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। हालांकि हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि दोनों देशों के व्यापार में इतना बड़ा उछाल केवल तेल और नेचुरल गैस के व्यापार की वजह से ही देखने को मिला है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते ज्यादा मजबूत बने, तो हमें ऊर्जा के क्षेत्र से हटकर और कई अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करना होगा, ताकि दूसरे सेक्टर्स में भी भारत और रूस की साझेदारी के साथ साथ व्यापार भी बढ़े। तभी जाकर दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्तों को सही मायनों में बहुआयामी बना पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रूस को लेकर जिस तरह से भारत ने रणनीति अपना रखी है और अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार करके लगातार व्यापार कर रहा है, क्या भारत की ये रणनीति सही है नहीं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।